हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पर आज आपसे फिर से मिलने आ गई हूँ। आपकी बायोलॉजी की क्लास लेके हम क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर वाइज, और चैप्टर में भी जो भी टॉपिक्स आपके हैं टॉपिक वाइज। तो हमने अभी तक कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे हमारा प्रजनन तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रजनन क्या होता है और ये ज़रूरी क्यों होता है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक हम अपने ही समान एक ऑफस्प्रिंग या फिर एक नए बीज को जन्म देते हैं, जो हमारे ही आकार का, हमारे ही स्वरूप का या हमारी ही तरह होता है। उसमें हमारे गुण मौजूद होते हैं। तो वृद्धि करने के लिए, अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए हम अपने ही स्वरूप एक नए बीज को जन्म देते हैं, जिसे कि हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो होता किस प्रक्रिया, किन तंत्रों से मिलकर है, किन चीज़ों की सहायता से है, वो हम आज देखते हैं। तो हमने यहाँ पर टॉपिक डाला है प्रजनन तंत्र या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। आपको बहुत अच्छे से पता है, आप भली भांति परिचित है कि जो हमारा ये प्रजनन तंत्र है, यह दो कह सकते हैं एक नर और मादा जनन तंत्र की सहायता से कंप्लीट होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है, मादा जनन तंत्र का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये आपकी हो गई अंडवाहिनियाँ जो अंडाशय को आपकी कैरी करती हैं। क्या है, अंडवाहिनियाँ हैं जो दोनों तरफ होती हैं, कशेरुदंड के दोनों तरफ होती हैं। और ये आपका हो गया पूरा, ये जो पार्ट है आपका पोर्शन है पूरा, ये हो गया आपका वजाइना, जिसे योनि कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, योनि कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो योनि कहते हैं हिंदी में इसे। ये पूरा आपका पार्ट हो गया वजाइना हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका यूट्रस हो गया आपका, यानी कि गर्भाशय हो गया। और उसके बाद ये क्या हो गया आपका अंडाशय हो गया, जो इधर भी पाया जाता है, जो जोड़ों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पेयर्स में पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हूँ। अब इन सब, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव शरीर की संरचना है, अभी इसकी प्रोसेस नहीं पढ़ना है हमें, अभी सिर्फ संरचनाओं के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से जनन तंत्र या फिर जितने भी हमने पाचन तंत्र पढ़ा, हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा, तो उसमें अभी सिर्फ संरचनाओं के बारे में पढ़ना है, ना कि प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जनन तंत्र हैं जो सहायक हैं इस प्रक्रिया में। तो जैसे जो प्रधान तंत्र होता है, जनन तंत्र है, वो क्या है, हमारा अंडाशय है। क्या है, महिलाओं में क्या होता है, मादा जनन तंत्र में क्या होता है, प्रधान अंडाशय होता है, जो दो पेयर्स, एक पेयर में पाया जाता है। देख सकते हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो ये कितना होगा, एक पेयर्स, मतलब दो अंडाशयों को मिलाकर एक पेयर बनता है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कि यह जोड़ों में पाया जाता है, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये जोड़ों में पाया जाता है। उसके बाद और देख सकते हैं आप, इसको जो कैरी किए हुए वो क्या है, एक फिंगर नुमा, उंगली नुमा संरचना है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। और पेरिटोनियम के डबल लेयर से बना होता है। और ये जो अंडाशय है हमारा, इस पर डबल लेयर होती है। किसकी, पेरिटोनियम की डबल लेयर, यानी कि कह सकते हैं दोहरी परत जो होती है वो हो गया। वृक्क के पीछे शोणी में स्थित होता है। हमने वृक्क पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र में, वो कहाँ पे मौजूद होता है, ये वृक्क के यानी किडनी के हमारे पीछे। और किडनी में मैंने बताया था आपको शोणी कहाँ पर है, तो शोणी में ये स्थित होती है हमारी वजाइना, हमारा ये जनन तंत्र। उसके बाद एक झिल्ली अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। तो एक झिल्ली होती है जो क्या करती है, मेसोवेरियम की, वो क्या करती है, अंडाशय को आपकी गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है। इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और मोटाई क्या होती है 0 पॉइंट या फिर 0.8 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि ये आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्जाम में। लंबाई इसकी हो गई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 2 सेंटीमीटर और मोटाई हो गई आपकी 0.8 सेंटीमीटर। तो अब हमने अंडाशय के बारे में पढ़ लिया, जो इसके मोटे मोटे पॉइंट्स हैं हमने पढ़ लिए। अब अंडवाहिनियाँ क्या होती हैं? अंडवाहिनियाँ, वाहिनी मतलब जो किसी चीज़ को कैरी करे, धारण करे, उसे क्या कहते हैं? वाहिनी कहते हैं। तो अंडों को धारण करने वाला जो भी यहाँ पे तंत्र दिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंडवाहिनी कहते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है किसकी? अंडवाहिनी की। उसके बाद इसका भाग गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। इसका भाग ये पूरा क्या कहलाता है? गर्भाशय कहलाता है, या फिर क्या कहलाएगा? ये जो आप देख सकते हैं यहाँ के जुड़ा हुआ है ये तो गर्भाशय कहलाएगा, जिसे यूट्रस कहते हैं, या तो फैलोपियन ट्यूब कहलाएगा। ये पूरा हो गया फैलोपियन ट्यूब और ये हो गया गर्भाशय। तो ये पूरा क्या हो जाता है आपका? ये आपका हो जाता है अंडवाहिनी हो जाता है। उसके बाद ऊपरी ओर एक चौड़ा भाग होता है जिसे एम्पुला कहते हैं। जो ये ऊपरी और चौड़ा भाग है इसलिए क्या कहते हैं? हम एम्पुला कहते हैं। उदर गुहा में मुखिका नामक छिद्र द्वारा ये खुलता है। उदर गुहा में ये कहाँ पर खुलता है? मुखिका नामक एक छिद्र पाया जाता है उदर गुहा में हमारे, उसी के द्वारा ये खुलता है। अंतिम सिरा गर्भाशय में खुलता है। आप देख सकते हैं कि इसका अंतिम सिरा कहाँ खुल रहा है? आपके गर्भाशय में खुल रहा है। तो ये हो गई हमारे अंडाशय और किसके बारे में? अंडवाहिनी के बारे में कुछ जानकारी। आइए देखते हैं और इसके जो भी पार्ट्स हैं। पहले हमने पढ़ लिया अंडाशय और अंडवाहिनी। अब देखते हैं गर्भाशय के बारे में, जिसे हम यूट्रस कहते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर होती है और मोटाई इसकी कितनी होती है? वो 3 सेंटीमीटर होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं आपका कहाँ पर है गर्भाशय। ये आपका यूट्रस हो गया, ये पूरा आपका क्या हो गया? गर्भाशय हो गया। ये जो आप देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा है। उसके बाद इसका जो ऊपरी भाग सिरा होता है वो चौड़ा होता है, देख सकते हैं आप उस डायग्राम में, और नीचे वाला भाग जो होता है वो पतला होता है। अब ये जो नीचे वाला भाग है ये क्या होता गया? इसका पतला होता चला गया, या फिर सकरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पहले ये भाग जो है ये पूरा चौड़ा है, उसके बाद थोड़ा सा पतला हो गया, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। तो जो पतला वाला नीचे वाला भाग होता है वो क्या होता है? हमारा ग्रीवा होता है। मादा जनन तंत्र का नीचे वाला भाग ग्रीवा कहलाता है। अब हम देखते हैं वजाइना, जिसे योनि कहते हैं। क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं। ये 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक ये क्या होता है? लंबा होता है। कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है। ये चौड़ा होता है और थैली नुमा होता है। कैसे होता है? ये चौड़ा होता है और एक थैली के समान होता है, इसकी संरचना होती है। और ये मूत्राशय और मलाशय के मध्य में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? जो आपका मूत्राशय हो गया और मलाशय हो गया उसके बीच में पाया जाता है। और ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल को हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ है, जैसे रबड़ होती है, हमने उसको खींचा और छोड़ दिया तो वो फिर से अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ गई। हमने खींचा तो वो फैली और फिर उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया तो वो फिर से अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ गई। तो कुछ इस प्रकार से होती है इसकी संरचना। इसका जो सहायक बाह्य जननांग होता है वो क्या होता है? वल्वा होता है। वो क्या होता है? वल्वा होता है। तो ये रहे हमारे गर्भाशय, वजाइना। हमने क्या क्या पढ़ लिया? आप इस डायग्राम में देख सकते हैं अंडवाहिनियां हैं दो, जो जिनमें अंडाशय दो जो एक पेयर्स में पाए जाते हैं, यानी कि 2 होते हैं, और उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं। हमारे यूट्रस हो गया, ऊपरी भाग इसका चौड़ा होता है, नीचे वाला भाग जो होता है वो पतला होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये हाइमेन कहलाता है, और ये पूरा जो भाग है ये आपका वजाइना कहलाता है। तो ये हो गई हमारे मादा जनन तंत्र। अब इसके आगे कुछ ग्रंथियां हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इनमें ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो इनमें जो मादा जनन तंत्र होता है इसमें 2 तरह की ग्रंथि पाई जाती है। एक पेयर होता है, यानी कि एक जोड़ी होता है बार्थोलिन ग्लैंड का। कौन सी ग्लैंड का?
हमारी बार्थोलिन ग्लैंड का, बार्थोलिन ग्रंथि का, और दूसरा होता है पेरिनियल ग्रंथि। कौन कौन सी हो गई आपकी? बार्थोलिन्स ग्रंथि हो गई और पेरिनियल ग्रंथि हो गई, 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब ये जो होती हैं बार्थोलिन्स होती हैं, ये पेयर्स में पाई जाती हैं, और ये कहाँ पर पाई जाती हैं? योनि की यानी कि वजाइना के पार्श्व भाग में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? वजाइना के पार्श्व भाग में पाई जाती हैं। और जो ये पेरिनियल ग्लैंड होती है, ये वेस्टिब्यूल्स और रेक्टम के बीच यानी कि मध्य में पाई जाती हैं। और जो इनसे स्राव होता है जिस लिक्विड का, वो क्या करती है? वो चिकनाहट प्रदान करती है। लेकिन जो पेरिनियल ग्लैंड से जिस चीज़ का स्राव होता है, जिस तरल पदार्थ का स्राव होता है, वो क्या करती है? उसमें स्मेल होती है, उसकी एक अपनी अलग स्मेल होती है। तो हमने देख लिया, ग्रंथियों के बारे में भी देख लिया हमने। आज हमारा कंप्लीट हो गया क्या? मादा जनन तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं, डायग्राम भी आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो आगे हम कल पढ़ेंगे, कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे।